हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर था फैमिली एंड सेकेंड इज मैरिज। मैरिज फैमिली के बाद तीसरा जो आपका टॉपिक है वो है नेबरहुड। नेबरहुड में गेटेड कम्युनिटी हम पढ़ाने वाले हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपसे पूछा जा सकता है, नेबरहुड का ही पार्ट है। देखो, हम लोग क्या समझते हैं नेबरहुड क्या है, जहाँ पे 5-10 मिनट में चले जाएं। एक सोशल आइडेंटिटी हमने अपना बना रखा है नेबरहुड का कि ये हमारे नेबर्स हैं, वो है। लेकिन इससे कहीं बियॉन्ड होता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट के शब्दों में ये चीज़ें ज़्यादा डीप होती हैं और उसके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, अलग अलग डायमेंशंस है। तो हमारे लिए ये इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं बट हिंदी में बोल रहे हैं, इसके मटेरियल आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, परेशान नहीं होना। ये एक सोशल एंटिटी है, ठीक है ना। ये सामाजिक, एक आप देखते हो हर जगह बात आती है कि ये हमारे नेबर्स, पड़ोसी हैं हमारे, हम उनसे बात करते हैं, उनके साथ रहते हैं, ये चीज़ें होती हैं। ऐसा आपने पहली बार नहीं सुना होगा, ये हमेशा से होता रहा है। तो अब सवाल ये है कि अगर ये नेबरहुड का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो क्या आप फैमिली या सोसाइटी इन सब से परे रह के समझ सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हो। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप बिना इसके समझ पाओ, ठीक है। इसकी पीडीएफ चाहिए, जिस भी स्टूडेंट को ये पूरा नोट्स चाहिए, जैसे मैंने फैमिली में पढ़ाया है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, आप आराम से लेके प्रिंट करके पढ़ सकते हो। तो ये कोई ज्योग्राफिकल एंटिटी नहीं होता है, ये एक वेब ऑफ सोशल नेटवर्क होता है। हमारे जैसे इंटरनेट यूज करते हैं वेब ऑफ नेटवर्क, वैसे ही ये वेब ऑफ सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट इसमें होम एरिया होगा। जनरली 5 to 10 मिनट वॉक हम लोग मान के चलते हैं। कियान्स एंड पार्किंसंस का ये डिफिनेशन था उसमें। अब इसमें एक खास बात आपको याद रखना है, वो ये है कि चॉइस ऑफ नेबरहुड पे एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, विनोद मेहता इंडियन जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा था वेयर यू लिव्ड इन दिल्ली डिटरमाइंड हु यू आर। आप अपने ही शहर में, दिल्ली का एग्जांपल छोड़ दो, आप जिस इलाके में रहते होगे, आप सिर्फ वो जगह बता दोगे ना, तो उससे लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि ये आदमी कौन होगा, किस तरीके का है, कैसे वहां रह रहा है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना। योर एड्रेस इज अ पीस ऑफ सोशल इन्फॉर्मेशन। आपका जो ये एड्रेस होता है, ये एक तरीके का सोशल इन्फॉर्मेशन होता है, ये याद रखिएगा। ये सोशल इन्फॉर्मेशन, सपोज दैट आप बैंगलोर में रह रहे हो, अब बैंगलोर में रह रहे हो तो लोग आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर समझेंगे। आप अगर दिल्ली में रह रहे हो तो आपको हो सकता है अलग अलग जॉब होल्डर समझे, हो सकता है मजदूर भी समझ लें आपकी शक्ल सूरत के हिसाब से, लेकिन हो सकता है आपको कॉर्पोरेट में जॉब होल्डर भी समझ लें। ये चीजें आप समझ लो। तो परसेप्शन ऑफ गुड नेबरहुड इज सब्जेक्टिव, क्विट वर्सेस डाउनटाउन, नियर वर्क वर्सेस सबर्ब। अब परसेप्शन ऑफ गुड नेबरहुड का आप समझ लो सब्जेक्टिव ये होता है। क्यों होता है, इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो, गॉफमैन का एक मतलब डिफिनेशन इन्होंने दिया था, आपका आइडेंटिटी और स्टेटस के लिए आप क्या काम करते हो, फिजिकल अपीयरेंस आपका कैसा है, इसके साथ साथ आपका सोशल इंफॉर्मेशन भी रिलीज होगा अगर ये चीजें दिखती हैं तो। ये सिग्नल होता है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म आपने पढ़ा होगा, पिछले वीडियो में हमने बताया भी था। तो गुड नेबरहुड इज सब्जेक्टिव, क्विट वर्सेस डाउनटाउन, आपका वर्क है या सबर्ब्स है, क्या है। ब्राउज 3 डायमेंशंस ऑफ नेबरहुड सेटिस्फैक्शन, ये याद रखिएगा। ब्राउज का है ये, ब्राउज का 3 डायमेंशंस ऑफ नेबरहुड सेटिस्फैक्शन में डायमेंशन और मीनिंग दिया हुआ है। एम्बियंस पहला चीज होता है आजकल के, अभी आपने देखा होगा, आपने बात होती है वहां पे कि एम्बियंस बड़ा अच्छा था वहां का, ये जो एनवायरनमेंट है बहुत क्लीन था। एम्बियंस, एम्बियंस ये वर्ड बड़ा यूज होता है और ये 1996 में ही आया था, सोशियोलॉजिस्ट ने दिया हुआ है पहले से। नेबरहुड शुड बी फंक्शनल, नेबरहुड में ये चीजें ओपन की जाती है, फंक्शनल हो, कंफर्टेबल हो, एस्थेटिकली हो, प्लीजिंग हो, तब जाकर के ये हम मान के चलते हैं कि अच्छा नेबरहुड है। सोर्स ऑफ स्टेटस, आपका स्टेटस होता है उस चीज से जुड़ा हुआ, आपका सेल्फ स्टीम है। पोटेंशियल फॉर मीनिंगफुल सेफ इंटरैक्शंस, हॉस्टाइल या डेंजरस एरियाज सीन एज अनअट्रैक्टिव, लिंक्ड टू। अब देखो यहाँ एक चीज याद रखना, जो अनअट्रैक्टिव चीजें हैं या जगह हैं उनमें क्या बातें हैं उसको खास करके ध्यान रखना है। अनअट्रैक्टिव चीजें का मतलब होगा वहां हॉस्टाइल लोग रहेंगे, एक दूसरे से झगड़ा होगा, और जब ये चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं तकलीफ वो पैदा करता है और वो चीजें दिक्कत आएंगी आपको, ठीक है। ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है याद रखिएगा, एंगेजमेंट। हॉस्टाइल डेंजरस होगा तो वहां सब लोग अनअट्रैक्टिव होगा, जाने से लोग डरेंगे, है ना। चॉइसफुलनेस भी यहाँ पे होता है, क्राइम होगा, नेबरहुड हो तो वहां नहीं जाएंगे। अब चॉइसफुलनेस में पीपल शुड फील दे चूज टू लिव देयर एंड कैन चूज टू लिव, नॉट फोर्स्ड बाय ब्यूरोक्रेटिक एंड मार्केट एलोकेशन। इंपॉर्टेंट फॉर अर्बन प्लाट्स, ये चीजें यहाँ चॉइसफुलनेस में लिखा हुआ है कि वो चूज करेंगे वहीं पे जहां शांति रहेगी, वहां रहना पसंद करेंगे। सॉरी, ये डॉक्यूमेंट बार बार इधर उधर हो रहा है। आगे, नेबरहुड्स एंड सोशल कोहेशन। नेबरहुड में सोशल कोहेशन का आपने देखा होगा, सामाजिक एक तरीके से फर्स्ट सोशल इंटरेक्शन हमारा ये होता है, समाज में ही होता है। निकलते हैं बाहर, लोग मिलते हैं, हमारे दोस्त मिलते हैं। अगर आप पेंशनर हो, अगर आप एक जॉब होल्डर हो तो आपको ये सब लोग मिलेंगे।
सब पहला फ्रेंडशिप वही होता है। सोशल कैपिटल हमारा, तो सोशल कैपिटल क्या होता है, यूपीएससी में ये क्वेश्चन एक बार पूछ दिया था। सक्सेस ऑफ होम बेस्ड माइक्रो बिजनेस लिंक्ड टू क्वालिटी ऑफ नेबरहुड रिलेशनशिप। जैसे आपने केक की एक फैक्ट्री डाल ली, अब वो केक बिकेगा कि नहीं आपके, वो उन पे डिपेंड करता है। सोशल कैपिटल क्या, आपने सब मोहल्ले में झगड़े कर रखे हैं तो कोई आपका वो बिजनेस करने ही नहीं देगा। एक जस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये चीजें होंगी। अब कोहेसन जो है ना, इसमें कई सारे ग्रुप्स होंगे। जैसे यूथ होगा, ये यूथ का कोहेसन किस तरीके से होता है, ये याद रखिएगा। यूथ का कोहेसन बहुत अच्छा होगा, सभी दोस्त एक दूसरे के पास आएंगे जाएंगे। या फिर ब्लू कॉलर वर्कर्स, उन सब का एक ग्रुपिंग होगा। स्ट्रॉन्गर नेबरहुड टाइज होगा, मोर टाइम वो एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे। व्हाइट कॉलर वर्कर में वर्कर टाइज सोशलाइज आउटसाइड द नेबरहुड। व्हाइट कॉलर जो वर्कर होंगे वो आएंगे और वो एक तरीके से टाइम, थोड़ा लीजर टाइम स्पेंड करेंगे। नेबरहुड्स एंड कम्युनिटी स्पिरिट। अब देखो नेबरहुड जो है उसमें कम्युनिटी स्पिरिट अगर नहीं होगा तो वो नेबरहुड होगा ही नहीं। हालांकि अर्बन में ये देखा जाता है कि लोग बगल वाले घर में कौन रह रहा है पता नहीं चलता है, फिर भी एक मान के चलते हैं। आपने इसमें सुना होगा कि जब गांव में आप जाते हो तो गांवों में क्या होता है कि अगर मतलब चूंकि उनको इतनी इनसिक्योरिटी रहती है कि एक बच्चा या बकरी या ये सब चीज़ें आप देखो उनके दब जाए, उनके कोई बच्चे में का एक्सीडेंट हो जाए तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि उनमें सेफ्टी का एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट होता है। कम्युनिटी स्पिरिट इसी को कहते हैं, ठीक है ना। कुछ भी हो, हंसी हो दुख हो, सब लोग शामिल होते हैं। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होता है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी प्लेटफॉर्म पर डिबेट होगा। अच्छा एक चीज़ और, ये कम्युनिटी स्पिरिट में आ रहे हैं हम। ये टॉपिक क्या है, कम्युनिटी स्पिरिट, नेबरहुड एंड कम्युनिटी स्पिरिट। ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला था कोहेसन वेरीज बाई ग्रुप, यानी कि ब्लू कॉलर का और पेंशनर का एक ग्रुप होगा, वो कोहेसन उनमें एक अलग होगा क्योंकि बाकी लोगों से उनकी नहीं बैठेगी, सब पेंशनर हैं इसलिए। यही चीज़ें हैं। अब फिजिकल प्रॉक्सिमिटी ये जो है, जैसे ये क्या क्या प्लेटफॉर्म देता है, डिबेट का, निगोसिएशन का। जैसे कुछ गलती हो गई किसी से तो होता है ना निगोसिएशन, बैठ के लोग बात करते हैं। पॉलिटिकल एक्शन का। कम्युनिटी स्पिरिट इज द हाईएस्ट अमॉन्ग डिप्राइव्ड क्लासेज, बट दिस सॉलिडेरिटी ऑफन कम्स फ्रॉम स्ट्रगल फॉर सस्टेनेंस एंड सर्वाइवल, नॉट फ्री चॉइस। कम्युनिटी स्पिरिट जो होता है डिप्राइव्ड क्लासेज में बहुत हाई होता है, ये मैंने आपको ऊपर ही बताया है। अब कम्युनिटी स्पिरिट वाले पॉइंट में ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने देखा है, मेरे गांव की न्यूज़ है ये। एक बार पूरा गांव का जो एक हिस्सा था जो जल गया था, जो फूस का घर था, फूस यानी झोपड़े का घर था, वो टोटल जल गया। तो हम लोगों ने 1 कुंटल गेहूं, हमारे घर से गया था 1 कुंटल गेहूं वहां दिया गया, और बाकी जितना सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि सारा चीज जल जाता है जब गांव में अगर कच्चा घर है और जलेगा तो सारी चीजें वहां जल जाती हैं, ठीक है ना। स्ट्रगल फॉर सस्टेनेंस हो जाएगा, रिवाइवल, सर्वाइवल, ये सब चीजें हो जाती हैं। अब जो है, अब कंटेम्प्रेरी टाइम में हमारे यहाँ किस तरीके का नेबरहुड है ये भी आपको समझना है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि एक अर्बनाइजेशन वीकेंड हुआ है, अर्बनाइज लोग काम करने जा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब ये कहता है कन्फ्लिक्ट थ्योरीज कि ये कम्युनिटी बॉन्ड्स जो है इम्पर्सनल हुए, ट्रांजेक्शनल, मोमेंटरी है, मैंने क्षणिक है, थोड़ा बहुत मिल लिए, हो गया काम खत्म, उसके बाद कोई किसी से नहीं मिलता है। दूसरा एक थीसिस है ट्रांसफॉर्मेशन, कह रहा है कि नहीं, टाइज स्ट्रांग हुए हैं, नेटवर्क हैव चेंज फ्रॉम नॉट वैल्यू कैस्टल्स, ये अलग अलग लोगों का है, ये याद रखना, ठीक है ना। चलो, इसमें अलग अलग स्टडी हुए हैं। डिक्लाइन, कुछ लोगों का कहना है कि डिक्लाइन थीसिस में यूथ रिप्लेस नेबरहुड बॉन्ड्स विद पीयर कॉलेज नेटवर्क्स। यूथ जो हैं अब नेबरहुड में नहीं खेलते हैं, जनरली हम लोग थे वो बहुत खेलते थे, सब नेबरहुड के बच्चे, लेकिन नेबरहुड्स आरंट लॉस्ट, जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड। उनके जो है, दूसरा थियरी कहता है कि ये चेंज हो गया है, आइडेंटिटी उसकी बदल गई है। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको, गेटेड कम्युनिटी। देखो मेरा एक सिंपल वो है कि अगर आप लोग पेड बैचेज ज्वाइन करना चाहते हो तो पेड बैचेज हमारी ज्वाइन कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट पर, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कोई क्वेरी है, कन्फ्यूजन है, कौन सी चीज़ों को पढ़ें, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, काउंसलिंग हम आपका बुक कर देंगे, सेशन एक टाइम बुक कर देंगे, वहाँ पे आपको जो भी दिक्कत आएगी, सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, कोर्स कौन सा लें, किसको टारगेट करें, ये सारा कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन गेटेड कम्युनिटी के पहले आपको एक चीज़ बता दें कि अगर आपको YouTube से पढ़ रहे हो तो इसको आप फॉलो करते रहिए, आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आएंगे, और मॉक टेस्ट अगर आपको लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना। अब मॉक टेस्ट जो ऑनलाइन फ्री वाले हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए रहता है, ये ध्यान रखिएगा। गेटेड कम्युनिटी ओरिजिन ट्रेस्ड टू 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियल सिटी। जब ये होता क्या है, पेरिस लंदन में एक प्राइवेसी एंड क्विट के लिए, शांति के लिए, ये एक, जैसे आप सुनते हो दिल्ली में, गुड़गांव में एक फ्लैट जो 150 करोड़ रुपए का बिक रहा है, फ्लैट भाई 150 करोड़ रुपए का बिक रहा है। लोग वहां चाय बैठ के पीने के लिए वो फ्लैट लेते हैं कि शांति से बालकनी में बैठेंगे,
पिएंगे। वो आदमी ना और पैसे के पीछे पागल है, उसने अपने जिंदगी को गिरवी रख दिया उस 150 करोड़ के फ्लैट के चक्कर में। कैसे? क्योंकि उसकी जो ईएमआई होगी वो तकरीबन, मान लेते हैं जिसे अगर 20 साल का उसने करवाया होगा तो सोच लो आप 10 लाख 15 लाख 20 लाख 2-2 करोड़ की ईएमआई होगी। उसकी सैलरी भले ही मंथ में 5 करोड़ होगी, होती है, बड़े बड़े कंपनी जो गूगल ये सब है उतना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर एक्सपीरियंस है तो आपको मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जो जिस चीज़ के लिए उसने उतना पैसा इन्वेस्ट किया वो मिलेगा नहीं। हालांकि चलो ठीक है, हमें सोशियोलॉजिस्ट पॉइंट प्राइवेसी एंड क्विट के लिए वो लोग लेते हैं कि भाई एक लार्ज 3 BHK बेडरूम हम बनाएंगे और ये करेंगे। पॉपुलराइज्ड इन अमेरिकन सबर्ब्स, लेटर अडेप्टेड ग्लोबली। ये अमेरिका में शुरू हुआ था लेकिन ये चीज़ें बदली। साउथ अफ्रीका अपर्थीड मूवमेंट में ये बड़ा हेल्प करता है। जैसे वहाँ के जो एफ्लुएंट लोग थे, अमीर लोग थे, ठीक है ना, वही लोग इसमें रहते थे जो वहाँ के थे। जोहान्सबर्ग में मोर इंक्लूसिव हो गया, अफोर्डेबल हाउसिंग, रेसेस क्लासेस। कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें बताया गया, फोर्टिफाइड ये इनक्लेव होता है, ये सबसे अलग होता है, ये याद रखिएगा। इनक्लोज्ड होगा, यहाँ सिक्योरिटी सिस्टम होगा, प्राइवेट इनक्लोज, क्लोजली मॉनिटर्ड, कैमरे लगे होंगे, रेजिडेंशियल एरियाज एकदम ये क्लोजली रहते हैं। जैसे मान लो एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग जैसे हैमिल्टन सिटी है दिल्ली का, या कोई भी एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं तो वो होता है, पूरा फोर्टिफाइड होगा वो। उन्होंने इसलिए गेटेड कम्युनिटी उन्होंने नाम दिया है, गेटेड। ये गेट के अंदर रहते हैं, आप इसमें जा नहीं सकते हो। अगर सामने वाला, मैं एक बार की बात है, एक कर्नल सुबैया हैं, पता नहीं आप जिंदा हैं या मृत हैं, सहारा ग्रेस में मैं गया था दिल्ली में। तो अभी आप लोग गेट घर बनवाओगे तो गेट पे कैमरा लगता है, जिसमें आप जाएंगे तो सबसे पूछा जाएगा हाँ भाई कौन है, कैमरे के सामने है तो फेस अपना उनका दिख जाता है ना। तो हम लोग गए थे उनके पास, तो गार्ड ने उनसे फ़ोन करके पूछा कि सर एक अपॉइंटमेंट है, तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ अपॉइंटमेंट है, ठीक है भेज दो। तब जाके एंट्री मिली हमें। ये चीज़ें हैं। फंक्शन लाइक मिनी सिटी विद इन द सिटी, ये सिटी के अंदर एक मिनी सिटी होता है। जिम, पार्क्स, डे केयर्स, शॉपिंग सेंटर, ये सब कुछ होगा। जैसे एक सन सिटी का एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, सन सिटी, ये भी दिल्ली में है, ठीक है ना। सन सिटी में आप जाओगे तो सेम चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें भी जाओगे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है, ये याद रखना। स्कूल्स, बच्चों के स्कूल्स, बड़ों के स्कूल, शॉपिंग सेंटर्स, स्पोर्ट्स जोन, ये सब, पूल्स, ये सब कुछ डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम ऑर्डिनरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस कंडोन्स, ये याद रखिएगा। ऑर्डिनरी अपार्टमेंट से उनको अलग करता है। गवर्न बाई कम्युनिटी या रेजिडेंट एसोसिएशन, ये भी होता है, इनके अपने कम्युनिटी के रेजिडेंट्स के कुछ एसोसिएशन होंगे, उसमें हो। इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, मैनेज प्रॉपर्टी, रेजिडेंट पे फी फॉर द सर्विस, ये तो चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो गेटेड कम्युनिटी का सब कुछ अपना रूल्स है, उनकी सर्विसेज का फी देना पड़ेगा। क्यों इसको चूज किया जाता है याद रखिएगा। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ये एक टॉप। सैनिटेशन, एस्थेटिक्स, भाई लुक वहाँ अच्छा होगा, वहाँ पार्क होगा तो बाहरी लोग नहीं आएंगे, कचरा नहीं करेंगे। मतलब पब्लिक प्लेसेज में क्या होता है कि आप जब जाएंगे वहाँ पे तो वहाँ की किसी भी तरीके का लोग आके और वहाँ थूक देगा। लेकिन यहाँ पे तो आप जिसको चाहोगे वही आके चाहेगा। अगर आप आना, मतलब आपको भी लगेगा कि यार ये इतना अच्छा हाई प्रोफाइल सिटीज में ये पान खा के थूक रहा है, इसको नहीं बुलाएंगे अगली बार से। तो ये चीज़ें होती हैं। इन्वायरमेंट, ये जो है ना, इसके इन्वायरमेंट, ये रैंक अपने आप को हाईएस्ट करते हैं। एक बार एक मैं वीडियो में देख रहा था, गुड़गांव में और कुछ कुछ जगहों पे जो ये लोग 100 करोड़ के फ्लैट हैं, इनकी एक अपनी बड़ी बिल्डिंग है, 30 मंजिल 40 मंजिल की बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में एक कह रहा था कि ये बंदा, ये लोग ना अपने आप को भारत में ही रह के अपने आप को अमेरिका का समझते हैं, इसमें आप एंट्री ले नहीं सकते, ये किसी से बात करते हैं नहीं, और इनको कुछ पुलिस या इस तरीके का डर भय नहीं है कि हमारा, जैसे होता है ना गांव में आप रहोगे तो पुलिस डरा देगी, बिहार वहार में ये वो लोग इस तबके से ऊपर निकल चुके हैं, है ना, उनकी वेल्थ इतनी है, वो इतने पहुंच वाले हैं, तो एक तरीके से वो अपने आप को बहुत आगे निकाल चुके हैं। तो ये इंडिया में ही रह करके बहुत अमीर और गरीब के बीच में खाई है। गेटेड कम्युनिटी पे मैं बात बता रहा हूँ। क्रिटिक भी है इसका, लाइक रूट कॉज क्या है, आइडियोलॉजी ऑफ फियर एंड सिक्योरिटी। जब भी आपके पास पैसे होंगे ना, मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स आपने पढ़ा होगा, हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब भी आपके पास पैसे रुपए होंगे और आप सोचोगे यार हम तो बहुत अमीर हैं, हम तो फॉर्चूनर से भी महंगी गाड़ी खरीद सकते हैं, तो आप सोचोगे फिर हम इस बस्ती में क्यों रहे। सीधी सी बात है। तो रूट कॉज यही है, आइडियोलॉजी ऑफ फियर एंड सिक्योरिटी, राइजिंग अर्बन क्राइम, वायलेंस, बर्गलरी, स्मगलिंग, ये सब चीज़ें यहाँ होंगी। अब ये जो है ना, सर्विलांस एंड वॉल का डिमांड करता है। जब आपको चोरी, इन सब चीज़ों का डर होगा तो गार्ड रखोगे, ये सब चीज़ें आप करोगे, ठीक है। अब ये क्रिटिक्स कहते हैं कि ये एक्सक्लूजनरी है, हार्मफुल अर्बन डेवलपमेंट के लिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि यही अर्बन डेवलपमेंट है, एक्सक्लूजनरी नहीं है। आप क्या करोगे, पुलिस के पास अगर एक नॉर्मल चोरी हो जाती है, आप जाते हो तो पुलिस कुछ एक्शन लेगी नहीं। देखो अपने देश में होना क्या चाहिए था, थोड़ा सा मैं इस पर विस्तृत बात कर लेता हूँ। कि आप किसी भी क्राइम के शिकार होते हो, अगर कायदे से पुलिस एक्शन लेती तो बहुत इतना कोर्ट पे बोझ होता ही नहीं।
इतना जो मुकदमेबाजी होते नहीं, फिर वकील भी थोड़ा ठीक ढंग के होते, वो पढ़ के जाते। ये डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, थाने पे दौड़ना, ये सब चीज़ें क्यों? क्योंकि लोग झूठे केस में फंसा रहे हैं। पुलिस को भी सच, अगर ये चीज़ें रहे सही ढंग से कोई चीज़ें हो जाए तो ये नौबत ही नहीं आएगी। तो ये लोग क्या करेंगे, इन्होंने अपने आप को अलग ही कर लिया। अप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक स्पेस, स्ट्रीट, साइड वॉक्स, इनसाइड गेट्स आर ऑफन रिस्ट्रिक्टेड, रेजिडेंट्स के लिए होता है। तो ये भाई अर्बन पुअर के लिए ये डिस्क्रिमिनेशन होगा ही भाई, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट वाला रूल चल रहा है। मार्क्सिस्ट क्रिटिक, गेटेड कम्युनिटीज रिफ्लेक्ट कैपिटलिस्ट अर्बन डेवलपमेंट। अब मार्क्सिस्ट ने मार्क्स ने कहा था कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये तो कैपिटलिस्ट अर्बन डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो ये क्या करेगा, अपने आप को एक सिटी में सिटी बना लिया, इसने फोर्ट बना लिया है कि यहाँ कोई हमला ना करे, ठीक है ना। अब देखो ये जो गेटेड कम्युनिटी है ना, इनका गुरूर कब खत्म होता है, इनकी भी थोड़ी सी सुन लो आप बात। ये तब खत्म होगा जब दूसरे देश से लड़ाई होती है और वो हमला करते हैं, क्योंकि वो इन्हीं सब बिल्डिंग्स को टारगेट करते हैं। ज़्यादा लड़ाई सीवियर हो गई तब, हालांकि हम लोग परमाणु संपन्न देश हैं, उतना जल्दी कोई उलझेगा नहीं। लैक ऑफ सोशल हार्मनी एंड कॉन्टैक्ट क्रिएट इनवाई एंड रिसेंटमेंट अमॉन्ग नेबर्स। अब ये जो है हार्मनी नहीं होगा, नेबर्स अगर दूसरे, तो वो एक तरीके से कहेंगे अरे तुम उस सोसाइटी में रहते हो, अच्छा। इनहिबिट्स क्रॉस क्लास क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन इन द सिटी, ठीक है ना। प्रेफर्ड बाई हायर इनकम ग्रुप्स, प्रोड्यूसेस सोशली होमोजेनस इनक्लेव्स, ये याद रखिएगा। ये प्रेफर हायर इनकम ग्रुप ही इसको कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता है। पोलराइज्ड होगा, अनइवनली डेवलप्ड सिटीज होंगे, कहीं ये होगा बीच में, हो सकता है जैसे आपने देखा होगा कि जो मुंबई की सबसे बड़ी स्लम है उसी के बगल में बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुनिया का स्लम भी वहीं पे है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा हम लोग और भी इसमें कुछ और विद्वानों को पढ़ेंगे, जैसे गॉटेडाइनर एंड वॉरेन का नाम आता है, जिन्होंने फीचर्स ऑफ नेबरहुड में एक चीज़ें कही थी जो आपको पढ़ना है। ये है लोकल रेजिडेंशियल लाइफ। इसमें क्या होता है, लोकल रेजिडेंशियल लाइफ होता है। अगर आप नेबर में हो तो क्या होगा भाई, वहाँ रहोगे, मार्केट जाओगे, ये सब चीज़ें करोगे, एवरीडे लाइफ में ये सब चीज़ें होती हैं। फ्रेंडशिप सर्कल्स होता है, लाइफ साइकिल यानी बर्थ टू डेथ जो होता है, ये सारी चीज़ें इसमें इंगेज होती हैं। तो लाइफ साइकिल इन्वॉल्वमेंट होता है। फाउंड अक्रॉस अर्बन एरियाज, एग्जिस्ट इन सिटीज, मेट्रोज और सबर्ब्स। ये कहाँ कहाँ होता है देख लो आप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, वारेन ने 5 टाइप ऑफ नेबरहुड का कॉन्सेप्ट दिया था, इसको आप याद रखना। ये है इंटीग्रल नेबरहुड। क्या है जी, ये एक तरीके का नेबरहुड है, इंटीग्रल नेबरहुड। क्लीन एंड क्लियर, याद रखना इसको आप, ठीक है ना। पैरोशियल नेबरहुड, डिफ्यूज नेबरहुड, ट्रांजिशन एंड एनोमी नेबरहुड, ये 5 टाइप के हैं। इंटीग्रल होता है कि वो क्लोज कांटेक्ट रहेंगे, एक दूसरे के दुख सुख के साथ ही होंगे, ग्रुप एक्टिविटी होता है। पैरोशियल मतलब होता है स्ट्रॉन्ग शेयर आइडेंटिटी, लेकिन ये बड़े कम्युनिटी से अलग होंगे। जैसे एक गांव में 100 लोग किसी दूसरे कम्युनिटी से हैं और 20 लोग कोई दूसरे कम्युनिटी से। अब ये 20 लोग जो है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी के साथ होंगे। इनको एक रीजन भी होता है इसका कि वाइडर कम्युनिटी से तो ये अलग है, इनमें इसलिए होगा क्योंकि इनको डर लगेगा कि यार हमारे साथ ये लोग कुछ जाति ना कर दे। डिफ्यूज नेबरहुड, रेजिडेंट्स में कॉमन ट्रेट होगा लेकिन एक्सटर्नल लिंकेज कम होगा, यानी कभी कभार जाएंगे, लिटिल इंटरेक्शन होगा। जैसे आपके घर में ही भाई बहन होंगे लेकिन किसी भाई से आप ज़्यादा बोलते हो, किसी भाई से कम बोलते हो, ये चीज़ें। ट्रांजिशन नेबरहुड, हाई मोबिलिटी, लो कम्युनिटी अटैचमेंट, वीक सोशल बॉन्डिंग। एनोमी नेबरहुड, कैरेक्टराइज्ड बाय आइसोलेशन, पॉवर्टी, मिनिमम सोशल रिलेशनशिप। अब ये हिंदी में भी मिल जाएगा आपको, टेंशन नहीं लेना है ये चीज़ें। अब यहाँ पे आप देख लो, ये हमने दे दिया इंटीग्रल, पैरोशियल, डिफ्यूज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं। उसमें क्या होता है कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो नेबरहुड से जितना कुछ हम पढ़ सकते थे वो हमने पढ़ लिया है। इसको आप कंप्लीट पढ़ के और इसको आप रखेंगे ताकि आपको समझ में आए। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।